जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एकेडमिक कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने सभी प्रकार के प्रश्न लिए हुए हैं, व्याकरण से संबंधित सभी क्वेश्चन हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है, धीरे धीरे का समास है। आपको बताना धीरे धीरे में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय और द्विगु समास। देखिए जो धीरे धीरे है एक प्रकार का ये अव्यय है। अव्यय मतलब कि जो कभी बदलता नहीं है ना, लिंग वचन कारक के अनुसार ये बदलेगा नहीं। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसके अलावा हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, द्वंद्व। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे मान लेते हैं राम सीता, पाप पुण्य, है ना, ये द्वंद्व समास होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये वाला कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जैसे मान लेते हैं जिसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे मान लेते हैं पीताम्बर, पीला है अंबर जो, और इसके अलावा और कुछ मान सकते हैं चरण कमल, मतलब चरण के समान कमल, है ना। और इसके अलावा द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? इसमें संख्यावाची शब्द आते हैं। जैसे मान लेते हैं चौराहा हो गया, तिराहा हो गया, चतुर्मुख हो गया, ये सब द्विगु समास हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन है बहुत निपुण बनना, साधन ना होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। आंख न दीदा काढ़े कसीदा का जो अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। इसमें जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार है ना। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और यमक की बात की जाए, जो यमक अलंकार होता है, जैसे मान लो कनक कनकते सौगुनी, इसमें 2 बार कनक कनक आया है। एक का अर्थ सोना होता है और दूसरे का अर्थ धतूरा होता है। मतलब शब्द 2 हो लेकिन अर्थ भी अलग अलग हो, ठीक है। और श्लेष अलंकार देखते हैं। श्लेष अलंकार होता है जब कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। और रूपक अलंकार, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई ना दे वहां पर रूपक अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमला, शारदा, सुखदा, प्रेमदा। जो बागेश्वरी है इसका पर्यायवाची शब्द शारदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर हम कमला की बात करें, जो कमला का पर्यायवाची होता है वो लक्ष्मी होता है। और ये सुखदा, सुखदा का पर्यायवाची सुख मान सकते हैं, सुख देने वाला, सुखदाई। और ये प्रेमदा, प्रेमदा का होता है युवती का पर्यायवाची है, ये सुंदरी, वनिता, इन सब का पर्यायवाची प्रेमदा होता है। चौथा देखिए, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। देखिए यहाँ पर एक क्रम दिया गया है, इसमें आपको बताना है एक सीरियल से क्रम कौन सा आएगा। भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक न्याय को चले आए हैं, इसमें से आपको सीरियल लगाना है, ठीक है। जैसे इसमें देखा जाए, अगर ये आपका यहाँ शुरू से ही, इसको पहला मान लेते हैं, शुरू से ही, और इसके बाद आर्थिक और सामाजिक न्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं, है ना। मतलब पहले तीसरा है, तीसरा किस ऑप्शन में है? यहाँ ऑप्शन नंबर आपके डी में है ना। इस तरीके से लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं में प्रयुक्त अलंकार है। इसमें आपको बताना कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, अन्योक्ति। देखो 3 बेर खाती, एक बेर यहाँ आया है, एक बेर यहाँ आया है, 2 बार आया है बेर, लेकिन इस पहले बेर का मतलब क्या है और दूसरी बेर का मतलब क्या है? देखिए पहली बेर का मतलब क्या है? एक समय होता है, टाइम। एक बार खाती है, इसने कहा ना एक बार खाया। और एक बेर का अर्थ है कि बैर, जो फल होता है एक बैर, वो होता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? यमक अलंकार, ठीक है, ये हो जाएगा यमक अलंकार।
देखिए बेर 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। और अनुप्रास की बात करें, अनुप्रास अभी हमने बताया है जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। और श्लेष अलंकार को भी हमने बता दिया। अन्योक्ति अलंकार बचा है। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी युक्त के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, है ना। अन्योक्त मतलब अन्य प्लस युक्ति होता है। अन्य मतलब दूसरे और युक्त मतलब कथन होता है, मतलब अन्य दूसरों के लिए कहा गया कथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विस्मय का अस्थायी भाव क्या होता है ना। विस्मय जो है किस रस का अस्थायी भाव होता है ये आपको बताना है। हास्य रस, शांत रस, अद्भुत रस, बीभत्स रस। ठीक है, जो विस्मय है ये अद्भुत रस का अस्थायी भाव होता है। और हास्य रस के स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। और शांत रस का निर्वेद होता है। और बीभत्स रस का जुगुप्सा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में आया है कि बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो जुगुप्सा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए आपको सबसे पहले मिले। चलिए 8वां देखें। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। मतलब देखो यहाँ पर 2 वाक्य मिलकर बने हैं। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो इसमें आपको बताना है कैसा वाक्य है। पहला है साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, ये कैसा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है। और साधारण वाक्य की बात करें जो बिल्कुल साधारण होता है, जिसे हम कह देते हैं राम खेलता है, राम जाता है, राम पढ़ता है, ये सब साधारण वाक्य हैं। और संयुक्त वाक्य की बात करें, जो संयुक्त वाक्य होता है, जैसे हमने कह दिया महेश खेलता है और राम पढ़ता है। देखिए बीच में और आ गया। अगर बीच में और आ रहा हो, परंतु आ रहा हो, किंतु आ रहा हो या फिर इसलिए आ रहा हो, तो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत। देखिए जिसके बराबर कोई ना हो उसे अनुपम कहते हैं या फिर अद्वितीय भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला देखिए। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। वनाग्नि, दावानल, जठराग्नि, बड़वानल। देखिए जो जंगल में आग लगती है उसे दावानल कहा जाता है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। जंगल को मतलब वन मत समझ लेना, वनाग्नि नहीं होता है, गलत हो जाएगा। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें जठराग्नि, पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहा जाता है। और बड़वानल है समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चरण कमल बंदो रघुराई, इसमें आपको अलंकार बताना है। श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और रूपकातिशयोक्ति अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार मतलब कमल रूपी चरण की बात कर रहा है ना, कमल रूपी चरण, तो इसमें क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ क्या है? 3 लोक से मथुरा नारी, इसका अर्थ आपको बताना है। पहला है तीनों लोकों में मथुरा ना होना, सबसे निराला, मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, बहुत सुंदर मथुरा का होना। 3 लोक से मथुरा न्यारी, इसका जो अर्थ हो जाएगा सबसे निराला, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है मिथिलेश कुमारी किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन है राधा, सीता, सत्यभामा, द्रौपदी। देखिए जो मिथिलेश है वो सीता को कहा जाता है। और यहाँ राधा की बात करें, राधा को केशवी कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण को केशव कहते हैं, तो राधा को केशवी कहेंगे, माधवी कहेंगे। और सत्यभामा की बात करें, सत्यभामा को सत्रजीवी भी कहते हैं। और जो सत्यभामा थी ये कृष्ण जी की तीसरी पत्नी थी। और द्रौपदी, इन्हें पांचाली कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत, नीरजा। जो खड़ी बोली है इसका जो प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास है, तो इसको हरियोध ने लिखा है। इसके अलावा ये जो हरियोध खड़ी बोली के प्रथम महाकवि भी थे। और कामायनी की बात करें, कामायनी को जो शंकर प्रसाद ने लिखा है, इसका जो प्रकाशन हुआ था 1936 में हुआ था। और तीसरा ऑप्शन है साकेत, साकेत मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1931 में हुआ था। और नीरजा, ये जो पुस्तक है ये महादेव वर्मा का है और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1934 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतः
शब्द का समानार्थी पहचानिए। आपको बताना अतः शब्द का समानार्थी क्या होता है। समानार्थी मतलब समान अर्थ। अतः और किसके लिए प्रयुक्त होता है? अन्यथा, अतएव, परिणामत, अस्तु। जो अतः शब्द यह अतएव के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब कि अतः का समानार्थी शब्द अतएव है। अगर यह अन्यथा की बात करें, अन्यथा मतलब होता है और कुछ, और तरह। और परिणामत मतलब जो होता है, परिणाम जिसे बोलते हैं, फलस्वरूप, अंततः, इसलिए। और अस्तु, इस अस्तु का मतलब होता है लोप, या फिर कह सकते हैं नष्ट, अदृश्य। अगर अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? देखिए यहाँ पर से कारक आया है और झड़ने की बात कर रहा है। झड़ते हैं मतलब कि पत्तों जो पत्ते हैं वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं। अलगाव के लिए किसमें आता है? देखिए ऑप्शन, कर्ता, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इसमें जो कारक हो जाएगा अपादान कारक हो जाएगा। अपादान में आता है से, अलगाव के लिए, अलग हो रहा है पत्ता। और कर्ता क्या होता है? कर्ता ने, अगर यहाँ पर ने आ जाता तो कर्ता हो जाता है। और ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, संप्रदान। संप्रदान में क्या आता है? को के लिए आता है बीच में, तो संप्रदान होता है। और अधिकरण, अधिकरण में क्या आता है? में पर, यहाँ से की जगह में पर आ जाता है। चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, विचार में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? वैचारिक, विचारिक, विचौरिक, वैचारिक। देखिए विचार में जब एक प्रत्यय लगाएंगे तो वो वैचारिक बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें आपको शुद्ध और अशुद्ध बताना है। शुद्ध वाक्य को पहचानिए। इसमें शुद्ध कौन लिखा है? देखिए पहला है, मेरी 5 बहनें और एक भाई है। देखिए यहाँ 5 संख्या में है और यहाँ भाषा में लिखा गया, इसका मतलब पहला गलत है। मेरी 5 बहनें और एक भाई, ये सही हो सकता है। और आगे बढ़ के देखते हैं, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ये तो गलत हो गया। और डी ऑप्शन है, मेरी एक भाई और 5 बहनें, ये भी गलत है। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरी 5 बहनें और एक भाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुढ़ापा में एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। बुढ़ापा कैसा संज्ञा है ये आपको बताना है। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। देखिए भाववाचक, ये क्या हो जाएगा? भाववाचक बुढ़ापा है। भाववाचक क्या होता है? जो दिखता नहीं, सिर्फ भाव प्रकट होता है। जैसे हमने कह दिया ईमानदारी, किसी व्यक्ति की ईमानदारी दिखता नहीं, सिर्फ भाव प्रकट होता है कि ईमानदार है। हमने कह दिया मिठास, कोई मिठाई होता है, मीठा चीज होता है, मिठास लगता है, मीठा लगता है, लेकिन वो दिखता नहीं कि मीठा है ना। और जातिवाचक की बात करें, जिसमें जातिवाचक का बोध होता है। जैसे हमने कह दिया लड़का, लड़का एक प्रकार का जाति है, हमने कोई नाम नहीं लिया, सिर्फ कहा लड़का। लड़के तो बहुत सारे, लड़का एक जाति है। जैसे हमने और बोल दिया खिलौना, खिलौना भी एक जाति है। हमने ऐसा नहीं कहा कि यहाँ बंदूक, खिलौना में बंदूक ले लिया, तो ये तो जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, सॉरी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक में जैसे हम कोई आप वो ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। जातिवाचक में आप ले लो देश, लड़का, पुस्तक, जानवर, ये सब जातिवाचक आएंगे। और व्यक्तिवाचक जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, मतलब किसी एक पर्सनल नाम हो, जैसे राम, लखनऊ, आगरा। समूहवाचक जिसमें एक समूह का ज्ञान हो, है ना। समूह मतलब से झुंड हो गया, और सम्मेलन हो गया, सभा हो गया, है ना। ये सब समूहवाचक में आते हैं, जिससे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मीनाक्षी का अर्थ होता है, बताना है कि मीनाक्षी का अर्थ क्या है। मोरनी, मछली की तरह आंखों वाली। और सी ऑप्शन है यमुना नदी। डी ऑप्शन है आपका पूनम की चांदनी। देखिए मीनाक्षी का जो अर्थ होता है वो मछली की तरह गोल आंखों वाली होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। संपन्नता का विलोम शब्द है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि संपन्नता का कौन सा विलोम शब्द है। आपत्ति, निर्धनता, आफत, विपत्ति। देखिए संपन्नता मतलब संपन्न, तो इसका जो विलोम हो जाएगा निर्धनता हो जाएगा। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए हैं ये उसके समानार्थी शब्द हैं, या फिर पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? मतलब अज्ञानी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए अज्ञ, भिज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ। ठीक है, जो अज्ञानी का यहाँ पर पर्याय नहीं है वो भिज्ञ नहीं है। ठीक है, भिज्ञ मतलब जानने वाला, और अज्ञ मतलब कुछ नहीं जानने वाला, मूर्ख मतलब जो जानता नहीं है, अनभिज्ञ मतलब जो ना जानता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है?
विशेषण, विशेष, सर्वनाम, अव्यय। देखिए जैसा काम वैसा दाम, ये क्या एक विशेषण है, जो जैसा है वो एक विशेषण है। विशेषण मतलब जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहा जाता है। और विशेष होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे हमने कह दिया काला घोड़ा दौड़ता है, काला क्या है, विशेषण है, और विशेषता क्या है, घोड़ा है, सॉरी विशेष घोड़ा है, क्योंकि घोड़ा की विशेषता बताई जा रही है कि वह काला है ना। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है, इसे नाउन कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। अव्यय, जो लिंग कारक वचन के अनुसार बदलता नहीं है उसे अव्यय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के बाद में लगता है। देखिए लुटेरा, रा, आ, इरा। देखिए लुटेरा है ना, लुटेरा, एरा आ रहा है इसमें, तो कौन सा प्रत्यय लगा है, एरा लगा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए इसे तो पहले हम संधि विच्छेद करते हैं। निसंकोच को हम क्या लिख सकते हैं, निह प्लस संकोच होता है ना। देखिए निह, और उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया है निह, तो निसंकोच में जो उपसर्ग हो जाएगा वो निह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। अनुगत, पिछलग्गु, पिछल, आगत। पीछे चलने वाले के लिए क्या होता है, अनुगत होता है। अनुगत को हम अनुगामी भी कह सकते हैं, है ना। पीछे चलने वाले को अनुगामी कहते हैं या फिर अनुगत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें हमने लास्ट में कुछ करंट अफेयर लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। देखिए तत्सम और तद्भव होता है। तत्सम वो शब्द होता है जो संस्कृत का शब्द होता है, और तद्भव हिंदी का शब्द होता है। चलिए देखिए कटन, कटित, कर्तन, कट्टित। जो काटना का तत्सम हो जाएगा वो कर्तन हो जाएगा, है ना। कर्तन कैसा संस्कृत भाषा है और काटना का तत्सम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बंटना, विभाजित करना, आंखें चुराना। कट जाना कहते नहीं है, वो हमको देख के कट गया, रास्ता अपना बदल लिया, तो क्या होता है, आंखें चुराना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला 29, 8 कनौजिया 9 चूल्हे। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। मस्त रहना, फांका मारना, अलगाव की स्थिति, समन्वता की स्थिति, है ना। देखिए 8 कनौजिया 9 चूल्हे का अर्थ होता है अलगाव की स्थिति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो हमारा क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। देखिए चक्रपाणी मतलब क्या होता है, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु भगवान। देखिए यहाँ पर तीसरा शब्द निकल रहा है, जहाँ पर तीसरा अर्थ निकलता है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि। और अव्ययी भाव को हमने बता दिया है, जिसमें अव्यय लगा होता है, जैसे यथाशक्ति हो गया, प्रत्येक हो गया, धीरे धीरे हो गया। और तत्पुरुष समास में कारक लगा होता है, जैसे हमने कह दिया राजा पुत्र, राजा का पुत्र, का इसमें कारक लगा है ना। और कर्मधारय, कर्मधारय में जैसे मान लेते पीताम्बर, पीला है अंबर जो। और हमने बताया था चरण कमल, मतलब चरण के समान कमल, या फिर चरण रूपी कमल, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर हमने कुछ करंट अफेयर्स लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 1/10/2023 मतलब आज ही का करंट अफेयर है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया है, T20 क्रिकेट में किस देश ने सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। किसने बनाया, नेपाल ने बनाया। अगला है, किसने वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता की है। इसका जो आंसर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और अगला देखिए, किस राज्य में पहला पॉलीथीन बैंक स्थापित किया गया। कहाँ किया गया, उत्तराखंड में किया गया है। अगला है, परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, 26 सितंबर को मनाया गया। चलिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।